आप जरा अपने गांव में, अपने मोहल्ले में या अपनी रिश्तेदारियों में नजर दौड़ाएं। कितने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। यदि आप भी बीजेपी नेताओं की तरह यह मानते हैं कि ये सारे के सारे निकम्मे हैं, अयोग्य हैं, नालायक हैं और नौकरी लगना इनके बस का नहीं है, तो माफ करना, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना और बेहतर है कि आप ये वीडियो यही छोड़कर चले जाएं। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है, युवाओं को बेरोजगार रखने के पीछे क्या खेल चल रहे हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं, सरोकारों की बात। जो साथी मेरी बातों से सहमत हैं, उनसे अनुरोध है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो समझ लीजिए आप बिना एक भी पैसा खर्च किए मेरी बड़ी मदद कर लेते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या थैंक्स बटन पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। इस बार कोड को स्कैन करके भी सहयोग मेरे पास पहुंच जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी.com भी देखें। मैं बेरोजगारी के आंकड़ों और बेरोजगारी के कारणों पर बात करूं, इससे पहले एक ताजा घटना बताता हूं। उत्तराखंड में बीजेपी के नेता हैं गणेश जोशी, मंत्री हैं। वे टिहरी की बीजेपी उम्मीदवार रानी माला राज्य लक्ष्मी के साथ जो है देहरादून के गढ़ी कैंट में चुनाव प्रचार करने जाते हैं। लोग उन्हें घेर लेते हैं, बिल्कुल नई घटना है। लोग उन्हें घेर लेते हैं और बॉबी पंवार जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। गणेश जोशी, जिनकी तस्वीर के बिना देहरादून का कोई अखबार कभी नहीं छपता, उन्हें अपना सा मुंह लेकर अपनी उम्मीदवार के साथ बेइज्जत होकर वापस लौटना पड़ता है। इस घटना की वजह क्या है? बेरोजगारी। बॉबी पंवार बेरोजगार युवाओं का नेतृत्व करते हुए चुनाव मैदान में उतरे हैं और उन्हें ऐसा समर्थन मिल रहा है कि खुद को कद्दावर नेता मानने वाले, घमंड में चूर रहने वाले, अखबारों को नियमित विज्ञापन देने वाले गणेश जोशी को और साथ में उनकी उम्मीदवार रानी साहिबा को लौटना पड़ा। बॉबी पंवार को मिल रहा समर्थन शानदार है, लेकिन मैं अब भी यह मानता हूं कि इस वक्त सभी को मिलकर नौकरियां बेचने वाली, अंकिता मर्डर पर पर्दा डालने वाली, हेलंग की महिलाओं से घास छीनने वाली बीजेपी का मुकाबला किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। जरा आंकड़ों और सर्वे की बात करें। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में कहे तो ILO ने द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में साल 2000 में युवाओं में बेरोजगारी की दर 35.2% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई, यानी 2 वर्षों में 2 गुनी। और वादा क्या था? हर साल 2 करोड़ रोजगार। रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुल बेरोजगारों में 80% युवा हैं और पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर ठन ठन गोपाल है। कुछ नहीं, घर बैठो और हिंदू मुस्लिम नफरत के IT सेल के मैसेज आगे बढ़ाते रहो। हमारी बेटियां भी आज पढ़ लिख कर नौकरियों में जाने के सपने देखती हैं। इस सपने को भुनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, लेकिन हर रोज बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2022 में बेरोजगार ग्रेजुएट डिग्रीधारी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा थी। कुल मिलाकर ऐसी महिलाओं की संख्या थी 48.4% और पुरुषों की मात्र 9.8%। यानी बेरोजगारों में महिलाएं लगभग 95% हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि साल 2000 से 2022 के बीच परमानेंट नौकरी कर रहे लोगों की संख्या मात्र 10% थी और 90% लोग या तो अपना काम कर रहे थे या कोई कच्ची नौकरी कर रहे थे। कच्ची नौकरी का मतलब है संविदा, जिसमें बहुत कम वेतन देकर ज्यादा काम करवाया जाता है। प्राइवेट नौकरियां भी करीब करीब ऐसी ही है। कच्ची या अस्थायी नौकरी का सबसे बड़ा उदाहरण अग्निवीर है। उत्तराखंड में युवा नौकरी में 2 विभागों को प्राथमिकता देते थे, अध्यापक या फिर सैनिक।
अध्यापकों की नई भर्तियां लगभग बंद हैं और सैनिकों की जगह अब अग्निवीर हैं। ढोल पीटा जा रहा है कि अग्निवीर तो बहुत सफल योजना है, देखा नहीं अग्निवीर भर्ती के लिए कितनी बड़ी संख्या में युवक आ रहे हैं। अरे भाई, किसे बेवकूफ बना रहे हो? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के लिए पीएचडी डिग्रीधारी लोग आ रहे हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए यह भीड़ आपकी कामयाबी नहीं है सरकार बहादुर, आपकी नाकामयाबी है। पर आप तो नाकामयाबियों का भी जश्न मनाने वाले ठहरे। देखा है हमने सिलक्यारा सुरंग हादसे में, एक बड़े हादसे को जश्न में बदल दिया था आपने। अग्निवीर के मामले में एक अपडेट यह है कि अब अग्निवीर भर्ती होने वाले युवाओं को पहले टेस्ट देना होगा। मैं चाहता हूं कि आप युवा हल्ला बोल के अनुपम जी का इंटरव्यू, इसका एक छोटा सा हिस्सा देखें। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो पूरी अग्निपथ योजना है, ये दरअसल ये योजना ही बनाई गई है इसलिए कि सेना के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा जी। और जिनको हम अग्निवीर अभी कह रहे हैं वो अपने जीवन में लॉन्ग टर्म में उन बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के जो उपक्रम हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। देश की जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसके लिए मैन पावर तैयार किया जा रहा है इस स्कीम के जरिए। अब अनुपम जी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना दोस्त उद्योगपतियों के कहने पर लाई गई थी। दरअसल उन्हें ट्रेनिंग वाले सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे और सेना से यदि उन्हें ट्रेनिंग मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, तो ये योजना लाई गई। लेकिन अब उद्योगपतियों को लगता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले इन युवाओं का हाथ अंग्रेजी में कुछ तंग है। सेठ दोस्तों को ऐसे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जो अंग्रेजी भी बोल लें। बस फिर क्या था, भर्ती से पहले टेस्ट की शर्त रख दी ताकि पता लगाया जा सके कि अग्निवीर भर्ती होने वाला उम्मीदवार अंग्रेजी में तंग है या नहीं। अग्निवीर को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल के युवक अग्निवीर योजना के बाद भर्ती होने नहीं आ रहे हैं भारत में, वे अब चीन की फौज में जा रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, लद्दाख के बहुचर्चित नेता सोनम वांगचुक कह रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। इस देश में जॉब की कमी नहीं है, सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। आप खुद कभी समय निकालकर अपने पास के सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल में जाइए और देखिए कि अध्यापकों, डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के कितने पद वहां खाली पड़े हुए हैं। यही स्थिति हर विभाग में है। जिन पदों से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उन पर अपॉइंटमेंट करने के बजाय उन पदों को खत्म किया जा रहा है। सरकारें सिर्फ पैसा बचाने में लगी हुई हैं। पैसा क्यों बचाना है? ताकि चुनाव में हमारा वोट खरीदा जा सके। आप अपने आसपास हो रहे चुनाव प्रचार को देखिए और अंदाजा लगाइए। आने वाले दिनों में क्या कुछ बांटा जाने वाला है, इस पर भी नजर रखिए। याद इतना जरूर रखिए कि वोट खरीदने के लिए जो कुछ बांटा जा रहा है, जो जलसे जुलूस सभाएं हो रही हैं, उस पैसे से हमारे बच्चों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। बाकी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।